हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह सुबह मैं उठी हूँ। अभी आज सैटरडे है तो आज सिर्फ आयुष को स्कूल जाना है। हस्बैंड की भी ऑफिस नहीं रहती है उनकी, और भूजी की भी छुट्टी है, तो सिर्फ आयुष को स्कूल भेजने की उठी, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। और क्या है ना कि अभी मौसम ऐसा चल रहा है ना कि सबको तबीयत ख़राब हो जा रहा है। तो अभी ओजी का तबीयत ख़राब था, तभी हस्बैंड का भी थोड़ा सा ठीक नहीं है तबीयत उनका भी। उनको भी सर्दी खांसी सब हो गया है। तो मौसम के कारण क्या होता है ना कि बहुत गड़बड़ होता है। मौसम जब भी चेंज होता है तो सब घर पे बीमार पड़ने लगते हैं। तो उठ गई थी मैं यहाँ पे। उठने के बाद थोड़ा सा आलसपन लगता है ना, तो मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। बाहर से यहाँ दरवाज़ा खोल दी हूँ ना, तो अच्छे से ठंडी ठंडी हवा आती है इधर से। तो थोड़ा देर सोचा कि यहीं बैठ जाती हूँ, उसके बाद फिर अपना काम शुरू करूँगी। तो काम जल्दी से अपना जो क्लीनिंग का काम है वो कर लूँगी फटाफट, क्योंकि ये काम मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। इसको मैं बात के लिए, तो कभी मैं बीमार भी अगर रहती हूँ ना, तो ये अगर तबीयत थोड़ा ठीक लगता है तो ये काम सबसे पहले करती हूँ। क्योंकि गंदा घर में और फिर गंदा किचन में जाने के मुझे बिल्कुल मन नहीं करता, और काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। जब घर गंदा रहता है, किचन गंदा रहता है, तो मुझे जब तक सब कुछ क्लीन नहीं रहता है मुझे काम करने में ठीक लगता है। तो ये काम मैं सुबह का जो काम होता है वो हर हाल में मैं करती ही करती हूँ सुबह में। तो मेरा मन भी फ्रेश हो जाता है, और जो काम करने का जो एनर्जी होता है ना वो भी डबल हो जाता है। तो सुबह सुबह तो घर में साफ़ सफाई तो ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आपके घर में एकदम पॉजिटिव एनर्जी रहती है, और घर भी अच्छा लगता है, काम वाम भी करने में ठीक लगता है, सब कुछ मतलब सही ढंग से चलता है। और घर अगर गंदा रहता है ना, तो मतलब एक लगता है ना कि जैसे काम कभी ख़त्म हुआ ही नहीं है। अगर आपका किचन का काम भी ख़त्म हो जाएगा ना, तो भी लगेगा ना कि काम बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, काम ख़त्म नहीं हुआ है। और ये काम मैं सुबह अगर कर लेती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हाँ, पूरे दिन का काम खत्म हो गया। उसके बाद किचन में काम करना रहता है या घर पे भी रहता है, तो अपना सारा काम मेरा हो जाता है। तो यहाँ मैं नाश्ता तो आयुष को बना के दे दी थी, और हस्बैंड का तबीयत ठीक नहीं था तो मैं ही इसको नीचे छोड़ने के लिए आई थी। ऐसे वो अकेले भी जा सकता है, लेकिन अभी तक ना आदत नहीं हुआ हम लोग को। खुद का मन नहीं मानता है कि ये बस पे बैठा है, क्या क्या कर रहा है। तो बैठा देती हूँ ना बस पे, तो लगता है संतुष्टि होता है कि हाँ चलो अब स्कूल चला जाएगा। तो यहाँ पे आ गई थी, और अभी सैटरडे है ना, तो आज बसेस भी बहुत कम है, क्योंकि काफ़ी स्कूल बंद रहते हैं ना। और बच्चों के, छोटे बच्चे तो स्कूल बंद ही रहते हैं। रोड देख सकते हैं कितना खाली है, पूरा रोड खाली है। अभी ये बसेस नहीं है, लेकिन ऐसे मंडे टू फ्राइडे आप रहेंगे ना, तो मतलब यहाँ पे कंटिन्यूस बस आती जाती रहती है। तो आज तो छुट्टी रहती है बहुत स्कूल में, तो वही है, इसको लेके आई हूँ, इसको मैं बैठा दूँगी बस पे। तो यहाँ पे आयुष को सैटरडे रहता है ना, तो इसका ही मन नहीं करता है। बच्चे काफ़ी थक जाते हैं ना। एक दिन सैटरडे को छुट्टी पहले रहता था, सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे इसको छुट्टी रहता था। लेकिन अब क्या हुआ ना कि अब तो पूरा सैटरडे इसको जाना ही पड़ता है, सैटरडे जाना पड़ता है। जब से कोरोना का जो 2 साल 3 साल छुट्टी जो हो गया ना, उसके बाद से स्कूल में अब सब सैटरडे को स्कूल खुला रहता है। तो बस आ गई थी आज इसकी, और ये अपना बस पे चला गया। ये मतलब बैठा देने के लगता है कि हाँ चलो ठीक है, अब मन में एक संतुष्टि जैसा हो जाता है कि हाँ इसको बस पे बैठा के आए गए। नहीं तो लगा रहता दिमाग में कि अभी बस आई होगी कि नहीं आई होगी, बैठा होगा कि नहीं बैठा होगा। तो उनका तबीयत ठीक था तो ऐसे वही छोड़ने आते थे, लेकिन वो नहीं आए अभी। तो मैं बोली मैं ही चलो छोड़ के आती हूँ। तो ऐसे पहले जब ओजी नहीं हुई थी ना, तो मैं ही ये सब करती थी, इसको बस पे बैठाना। फिर छुट्टी के टाइम भी इसको लेने के लिए मतलब नीचे आती थी, बस से लेने के लिए आती थी नीचे। तो जब तो ओजी जब होने वाली थी उस टाइम से मैं बंद कर दी थी, नहीं आती थी आने लेने के लिए। उसके बाद तो अब तो ये बड़ा हो गया, छुट्टी के टाइम तो आ जाता है, लेकिन इसको स्कूल के टाइम में पापा इसको आते ही है छोड़ने के लिए। और आज का मौसम भी थोड़ा अच्छा था, मतलब इस टाइम तो धूप निकल जाता है अच्छा खासा, लेकिन अभी धूप नहीं निकला है, तो मौसम भी ठीक ठाक था। तो वही है, ओजी भी उठी नहीं थी, तो मैं चाय वाय सोचा कि बना लेती हूँ। जैसे सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन धूप दिन में टाइम में धूप निकल गया था। तो मैं घर आने के बाद थोड़ा सा अपना ब्रश व्रश, क्योंकि सुबह इतने हड़बड़ी में नहाना मेरा नहीं हो पाया था, और सिर्फ उसको लंच नक देना भी था, मुझे उसे नीचे छोड़ने भी जाना था। तो उस कारण थोड़ा सा हड़बड़ी हो गया था, जिस कारण मैं थोड़ा सा समय अपना रख के, कि नहाने का समय अगर नहा लूँगी ना तो बाकी का काम लेट हो जाएगा। तो मैं सोची चलो बाद में आके नहाऊंगी। तो हस्बैंड भी बोल रहे थे चाय बनाने के लिए, वो अपना बैठ के वहाँ पे योगा कर रहे हैं, टीवी न्यूज़ देख रहे थे और योगा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जल्दी से चाय बनाओ। तो मैं फटाफट यहाँ ब्रश व्रश कर लूँगी अपना। और फिर ओजी अभी सोई भी थी, तो उसको अभी छोड़ दूँगी, सोएगी जब उठेगी तो फिर उसको देखूँगी। तो यहाँ किचन आ गई थी मैं चाय बनाने के लिए, चाय फटाफट बना लूँगी। इसी बीच में भी वो जी उठी ही जाएगी, क्योंकि उसका आदत सा हो गया जब से स्कूल जाना शुरू किया ना, तब से कि उसका आदत सा हो गया है कि वो टाइम पे उठ जाती है। मतलब 7:30 बजे तक उसका नींद खुल ही जाता है, लेकिन आज नहीं सोई, क्योंकि वो बीमार थी। तो कुछ दिन से छुट्टी था ना, 1 हफ्ते से छुट्टी उसका हो गया था स्कूल में, तो थोड़ा सा आदत हो गया लंबा सोने का। तो अभी सोई हुई है।
तो चाय यहाँ बन के रख दी, उनको गर्म पानी दे दी हूँ पीने के लिए। गर्म पानी वो पी लेंगे, तब तक मेरा चाय बन जाएगा। बिस्किट उस्किट निकाल के रख ली हूँ, तो अभी चाय बिस्किट खा लूँगी। उसके बाद ओजी को उठ जाती है तो ठीक है, उसको उठा के खाना खिला के उसके बाद मैं जो मेरा खाना वाना बनाने का काम है ना, वो मैं सारा कर लूँगी। उसके बाद ही मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि सारा काम हो जाता है ना, फिर आके नहा के आराम से बैठने में ठीक लगता है। गर्मी में तो थोड़ा सा ठीक लगता है। अगर सुबह आप नहा लोगे ना, किचन में भी काम करो तो पसीने पसीने हो जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि पहले सारा काम निपटा लेती हूँ। यहाँ मेरा खाना बन गया था। खाना में मैं एकदम सिंपल सा पपीता का सब्जी बनाई हूँ, करेला का भुजिया है, और ये चना दाल का तड़का है। चना दाल बनाई थी आज, उसमें तड़का लगा के। तो चना दाल का तड़का है और आलू परवल का सब्जी है। मतलब बहुत ही आलू को उबाल के परवल को एकदम अच्छे से फ्राई करके उस तरह से सब्जी बनाई हूँ। काफ़ी टेस्टी सब्जी है ये। सब्जी से थोड़ा सा स्पाइसी है, और ये पपीता का जो सब्जी है वो सिंपल सा एकदम प्लेन है, उसमें ज़्यादा मसाला नहीं है। तो दो तरह की सब्ज़ी बनाती हूँ कि बच्चों को जो भी पसंद आ जाएगा, वो तीखा लगेगा तो वो ना खा के ये खा ले। इसलिए दो तरह की सब्ज़ी बनाई हूँ। करेला की सब्जी भुंजिया तो इनके हस्बैंड के लिए बनाई हूँ, और दाल है। तो यहाँ मेरा सारा सब खाना बन के तैयार हो गया। राइस भी मेरा कुकर में है, वो भी खुलता है तो मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ सारा खाना वाना मेरा बन गया है, किचन भी मेरा साफ़ हो गया, सारा काम मेरा हो गया है। तो यहाँ खाना को मैं ढक के रख देती हूँ। उसके बाद राइस भी बन गया है, जीरा राइस बनाई है यहाँ पे। तो जीरा राइस है, दाल तड़का है, और आलू परवल की सब्जी, पपीता का सब्जी, करेला का भुजिया। तो इतना सब बना उना के मैं रख के किचन साफ़ करके अभी जाऊँगी ओजी को पहले नहला दूँगी, क्योंकि उसका भी नहलाना ना मुझे एक काम रहता है। क्योंकि उसको नहला दूँगी, नहीं तो फिर बाद में नहलाती हूँ ना तो मेरा सारा कपड़ा भीग जाता है, इसलिए फिर चेंज करना पड़ जाता है मुझे कपड़ा। तो मैं यहाँ उसको पहले नहा लेती हूँ, उसको नहला वला के तैयार कर दूँगी। तो आयुष तो स्कूल में अभी है, और ओजी को भी नहा कर रेडी कर दूँगी। तो खाना ना खिला दूँगी उसको भी, क्योंकि टाइम तो हो ही गया था अब उसको दोबारा खाना खिलाने का। तो खाना खिला दूँगी। अगर सोती है तो सो जाएगी, क्योंकि ये लेट से उठती है तो जल्दी सोना नहीं चाहती है। तो इसको तैयार कर दूँगी चोटी ओटी बांध के। अब मतलब कैमरा देखती है सामने ना, ये तो इसका कुछ ना कुछ पोज शुरू हो जाता है करने के लिए, मतलब कुछ ना कुछ करना शुरू कर देती है, और वो अपना चेहरे को देखती ही रहती है उसी कैमरा में। तो इसको मैं तैयार वार कर दूँगी। उसको छोड़ यहाँ पे अभी नहीं खिलाऊँगी मैं, जब मैं नहा के आऊँगी ना तो उसको साथ में ही इसको लेके बैठूँगी खिलाने के लिए। ऐसे क्या होता है ना कि बच्चे साथ में खा लेते हैं, नहीं तो अगर अकेले बैठ के खिलाती हूँ तो थोड़ा नखरा करती है। तो इस साथ में इसको लेके बैठ के मैं खिलाऊँगी। तो ओजी को नहला के खिलाई नहीं हूँ, बस नहला के छोड़ दी हूँ, और यहाँ पर रूम में इसको रख के मैं भी अपना नहा के आ गई हूँ। अभी नीचे मेरे नीचे ही खड़ी है, कुछ ना कुछ वो बोल रही है, कभी बिंदी उठा रही है, कभी लिपस्टिक उठा रही है। तो मैं भी नहा के आ गई थी। तो हल्का फुल्का जो भी सुबह का जो होता है ना, क्रीम पाउडर, सिंदूर, बिंदी, ये सब नहाने के बाद तो ज़रूर करती हूँ ये सब सारे काम। और फिर दिन में ना भी, शाम में अगर ना भी करूँ तो चलता है मेरा, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है। बस सुबह का जो नहाने के बाद जो होता है वो कर लेती हूँ। सुबह जल्दी उठ जाने से ना काम भी सारा समय पर ख़त्म हो जाता है। अगर मैं नहा ली रहती तो मेरा अभी तक का सारा काम ख़त्म हो गया रहता। ऐसे काम ख़त्म भी हो गया, नहा ली हूँ तो मेरा अभी पूरा दिन का काम ख़त्म हो गया। फिर काम जो भी है वो रात में शुरू होगा। तो जो भी अभी का दिन का जो काम है वो सारा मेरा ख़त्म हो गया है। तो यहाँ कपड़ा मशीन में था, वो भी मैं अभी निकाल के बाहर फैला दी हूँ। और मौसम थोड़ा आज ठीक ही किया था, बहुत कड़क धूप नहीं था। कुछ दिनों से यहाँ इतनी गर्मी पड़ रही थी, इतनी गर्मी पड़ रही थी ना, मतलब लग रहा था कि क्या होगा अब। मतलब इस अप्रैल के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो मई जून में क्या होगा। लेकिन कुछ दिन से भी, एक हफ्ते से मैं देख रही हूँ थोड़ा सा गर्मी थोड़ा सा कम हुआ है, और मौसम भी थोड़ा, कभी कभी बादल हो जाता है, कभी कभी थोड़ा सा पानी वानी नहीं बरसता, लेकिन हवा में थोड़ा ठंडापन जो रहता है ना वो रहता है, ठंडापन रहता है हवा में। तो एक हफ्ते से मौसम अभी ठीक ठाक यहाँ पे चल रहा है। तो अभी भी मौसम ठीक था, काफ़ी हवा थी, बाहर में चल रही थी ठंडी ठंडी हवा। दोपहर के टाइम में भी हवा ठंडी थी अभी। तो वही मैं यहाँ कपड़ा जो मशीन में था उसको फैला के मैं रख दूँगी। और ओजी को खाना बना खिला के सुला दी हूँ, ओजी सो गई है। सैटरडे को भी सोचती हूँ, मतलब उसका मैं सोने का आदत है ना लगा के रखती हूँ, क्योंकि आयुष का बहुत गंदा आदत हो गया। उसको बीच में छूट गया था ना सोने का जो आदत, वो मतलब दिन में अब सोना ही नहीं चाहता है। लेकिन इसको मैं चाहती हूँ ना किसी तरह से दिन में ज़बरदस्ती मैं उसको सुला, कि उसको सोने का एक आदत सा रहे। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।